तो एक दृष्टि में डालता हूं, दैवी एवं आध्यात्म विज्ञान जो वेद के द्वारा समाज को और राष्ट्र को मिलता है, दुनिया को मिलता है, और उसको हम इस तरह से विचार करना चाहते हैं जैसा अभी हमारे त्रिपाठी जी ने विषय उपस्थापन में पंचकोश की चर्चा करी। तो पंचकोश को ही लेकर के मैं अपनी बात कहता हूं, जिससे कि बात कह सके। शरीर में ये ध्यान दीजिएगा, ये 5 उंगलियां हैं, इसको ऐसा मानना होगा कि ये मनोमय कोश है। ये अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश, ये 5 कोश शरीर के हैं। अब इसमें जो अन्नमय कोश है, ये अन्नमय कोश अन्न से निर्मित है, बना हुआ। जो पंच कर्मेंद्रिय, पंच ज्ञानेंद्रिय से का जो संघात है शरीर, ये अन्नमय कोश के तौर पर जो है हमारे सामने है, जो दिखता है, स्थूल दिखता है। शुरू में क्या है, प्रारंभ में अत्यंत सूक्ष्म कण से यह गर्भावस्था स्थिति बनती है, फिर उसके बाद एक क्रम में आते आते माँ के गर्भ में बच्चा धीमे 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 अन्न के माध्यम से बढ़ते 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 अपनी स्थिति बन जाती है। इस अन्नमय कोश को है क्या कि दैवी जीवन को और आध्यात्मिक जीवन को ठीक से समझने के लिए, ठीक से प्रयोग करने के लिए ये 5 कोश जो है शुद्ध होने की आवश्यकता है। पंचकोश अगर शुद्ध होगा तब आप दैवी जीवन में, आध्यात्मिक जीवन में प्रवेश कर पाएंगे, नहीं तो सिर्फ बात होगी, प्रवेश करना कठिन है। एक बात खूब समझना होगा कि वेद का जो प्रतिपाद्य है कर्मकांड, उपासना कांड और ज्ञान कांड। तो कर्मकांड अगर आपका बढ़िया होगा, भौतिक जीवन, कर्मकांड अगर ठीक होगा तो आपकी गति जो है उपासना कांड में होगी, और उपासना कांड में अगर आप ठीक से पास होते हैं तो आपकी गति फिर आध्यात्मिक में होती, ज्ञान कांड में होती। दैवी जीवन माने भौतिक जीवन अगर आपका संतुष्ट है, भौतिक जीवन अगर आपका ठीक अगर बढ़ रहा है, उसका प्रतिफलन होता है दैवी जीवन में, और दैवी जीवन अगर ठीक अगर आगे बढ़ा, उसका प्रतिफलन होता है आध्यात्मिक जीवन। अगर भौतिक जीवन ठीक नहीं है, ठीक का मतलब क्या है, ठीक का मतलब ईमानदारी होनी चाहिए। भौतिक जीवन में ईमानदारी की बड़ी आवश्यकता है, जैसा आप सब समझते होंगे। एक और ईमानदारी का मतलब क्या, कोई भी जीवन को आगे बढ़ाने के लिए पवित्रता की बड़ी आवश्यकता होती। और पवित्रता का मतलब क्या, एक कारिका है, हम लोग बोलते हैं कर्मकांड कराते समय, अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो विवा यस्मरेत् पुंडरीकाक्षं सबाह्याभ्यंतर शुचि। अपवित्र, पवित्र और सर्वावस्था। तो अपवित्र व्यक्ति जो है स्नानादिक करके पवित्र हो जाता है बाह्य रूप में। अभ्यंतर रूप में पवित्र होने के लिए उसको सर्वावस्था से मुक्त होना पड़ेगा। ये सर्वावस्था क्या है, तो कहते हैं विष्णु और या विमुखावस्था सर्वावस्थे क्रियते। विष्णु से जो विमुख अवस्था है, तो अल्टीमेट है, उससे जो विमुख अवस्था है वह ही सर्वावस्था है। अल्टीमेट क्या है, विष्णु क्या है, विष्णु की परिभाषा करते हैं तो कहते क्या है कि सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सच्चिद आनंद, यह ही विष्णु का रूप है। उसमें पहला रूप पकड़ना पड़ेगा सत, सतरूप। सत को ऐसा समझना होगा, सत माने सत्य, और लोग भाषा में उसको ईमानदारी कह लीजिए। तो ईमानदार अगर जीवन है, ईमानदार जीवन के साथ अगर आदमी आगे बढ़ता है, तो ईमानदार भौतिक जीवन अगर होगा, तो ईमानदार भौतिक जीवन होने से दैवी जीवन में प्रवेश होता है व्यक्ति का। अगर भौतिक जीवन ईमानदार नहीं है, सत्य के साथ, विष्णु के साथ जुड़कर नहीं चल रहा है अगर, तो फिर वो दैवी जीवन में प्रवेश होना कठिन है। हम लोग सत्यनारायण की कथा सुनते हैं, तो कथा किसी की नहीं है, वो सत्यनारायण का व्रत होता है कि हम व्रत लेते हैं कि मैं सत्य भाव से जीवन यापन करूंगा। अधिक से अधिक हम अभ्यास के माध्यम से, हर व्यक्ति सत्य के माध्यम से चलता ही है, लेकिन किसी में 15%, 17%, 20%, 30%, 40% अभ्यास करते करते 50, 60%, 70% सत्य होने लगता है। वही सतरूप जो है चिद रूप में
परिवर्तित हो जाता है। वही चिद रूप जो है आनंद रूप में परिवर्तित होकर के एक कंप्लीट भौतिक जीवन को शुद्ध बना करके किसी एक दैवी जीवन में प्रवेश करने के लिए योग्य बनता है। इसको खूब बढ़िया से समझना होगा। तो इसके लिए बड़ी आवश्यकता है पवित्रता की। पवित्र हो जाए हम, बाह्याभ्यंतर पवित्र होने के बाद दैवी जीवन में पवित्रता, दैवी जीवन में प्रवेश होता है। अब ये जो पंचकोश में बात आ रही है, ये अन्नमय कोश की, अन्नमय कोश माने यह शरीर, और यह शरीर जब तक से अत्यंत दिव्य और पवित्र नहीं होगा, संस्कार के माध्यम से इसका जो है इसमें दिव्यता आती है, इसमें पवित्रता आती है, और दिव्यता पवित्रता आने के बाद शरीर में यह शरीर जो है दैवी जीवन की तरफ प्रवेश करता है, जिसको हम यहाँ डिवाइन साइंस की बात हम कर रहे हैं, दैवी जीवन में प्रवेश करता है। तो अब प्रश्न यह है कि क्या करें? तो अन्नमय कोश के लिए अन्न की पवित्रता की बड़ी आवश्यकता है। अन्नमय कोश आपका बढ़िया हो, शरीर आपका जो है दैवी जीवन में प्रवेश करने लायक हो, इसके लिए बहुत आवश्यकता है कि अन्न शुद्ध हो। इस पर थोड़ा विचार करना हो। विचार ये करना होगा कि जैसे 10 किलो चावल बाजार में आया, अब उस चावल में 5 किलो चावल कोई व्यक्ति ले गया, एक अच्छा व्यक्ति ले गया, और 5 किलो चावल ऐसे व्यक्ति ले गए जो व्यक्ति को कई तरह का अपकार्य करके पैसा कमाता है। अब दोनों जगह भोजन बनना शुरू हुआ, तो प्रश्न है कहाँ भोजन करेंगे? तो बोलते नहीं, इनके घर में भोजन करेंगे, इनके घर में नहीं करेंगे। तो इनके घर में नहीं, क्यों नहीं करेंगे? तो अन्न में दोष नहीं है, दोष होता है वृत्ति में। आपकी वृत्ति कैसी है? आप जो पैसा कमा रहे हैं वो पैसा कैसे कमा रहे हैं? तो वृत्ति में दोष होता है। तो वृत्ति में दोष के लिए वृत्ति शुद्ध करने की आवश्यकता है, और जब वृत्ति शुद्ध हो जाएगी तो उससे लिया हुआ जो अन्न है वह भी शुद्ध हो। अब प्रश्न, एक बात आज आपको बता दें, क्योंकि ये बात दूर तक जाएगी, इसलिए सबको संज्ञान में रहना चाहिए। आज स्थिति क्या है? हम अत्यंत शुद्ध व्यक्ति, हम लोग मान लीजिए जो मानते हैं अपने आप को, बड़े नियम से रहने वाले लोग हैं, बड़े परिश्रम से पैसा कमाते हैं, उनके घर में भी जो पैसा आ रहा है वो गोहत्या का पैसा आ रहा है। अब प्रश्न होगा कि कैसे गोहत्या का पैसा आ रहा है? आज ये चिंता का विषय है। नीरज जी सामने है, इसलिए उनको ही हम सम्मुख हो गए, उनके सामने ही उनको सम्मुख करके मैं बोल रहा हूं कि ध्यान दीजिएगा, ये जो पैसा हमारे आपके पास जो आ रहा है, ये पैसा जो है गोहत्या से समृद्ध पैसा आ रहा है। हम अत्यंत सात्विक है, फिर भी हर घर में, चाहे वो हम सर्विस करने वाले हों, चाहे व्यापार करने वाले हों, चाहे किसी तरह के व्यक्ति। तो प्रश्न है कैसे आ रहा है क्या कि देश में हर जगह स्लाटर हाउस खुले हुए हैं। स्लाटर हाउस जो खुले हुए हैं उसका एक टैक्स बनता है, और जो टैक्स बनता है वो टैक्स जो है पैसा राजकोष में जाता है सरकार के। राजकोष में जो पैसा जाता है तो वह जो दूषित पैसा है, और जो स्लाटर हाउस है उसमें गौ जो है कटती ही है, इसमें जरा सा भी संदेह नहीं है, क्योंकि इसके कई डाटा इसके उपलब्ध हैं, कई इसके प्रमाणिक जो है सभी को मालूम है ये बात, देश में ऐसा होता है। अब इसके बाद ये जो पैसे जा रहे हैं राजकोष में, और उसी राजकोष में चाहे व्यापार का पैसा हो, चाहे नौकरी का पैसा, उसी से लगा हुआ पैसा हमको प्राप्त होता है। तो -1 लाख में भी पैसा उससे जुटा हुआ है, इसलिए पैसे जो है अशुद्ध आ रहे हैं हमारे आपके घर। ऐसा इससे वातावरण देश का है। इसके लिए इसको बहुत आवश्यकता है। पैसे शुद्ध कैसे हो? तो बहुत आवश्यकता है अपने पैसे में से, क्योंकि इसको बंद करना कराना एक बड़ा कार्य है, और ये बड़े स्तर का कार्य है। होगा कब होगा पता नहीं, कैसे होगा। अपने स्तर पर इसको हमारा पैसा शुद्ध हो, इसके लिए बड़ी आवश्यकता क्या है कि हम गौ के निमित्त हम कुछ पैसा निकालें। हम गौ के निमित्त कुछ पैसा निकालें। हम कुछ पैसा ऐसे लोगों के निमित्त निकालें जो संध्या पूजा करने वाले और अहरस स्वाध्यायोध्यतव्यः अहरस निधावोपासितः ऐसे जो आचार्य हैं, इनके निमित्त हम कुछ पैसा निकालें, तो पैसे जो आपके पास पैसा आ रहा है उसमें शुद्धि होगी। और जब वो शुद्ध होगा पैसा, तो उस पैसे से आया हुआ जो अन्न है वह भी शुद्ध, और वो शुद्ध होगा। और शुद्ध होने के बाद, और हमारे यहाँ शास्त्रों में बताया गया कि अपना जो कमाई है उस कमाई का षष्ठांश या दशांश निकाल देना चाहिए धर्म कार्य में, तो पैसे शुद्ध होते। तो ये इस बात को ध्यान देना होगा कि अन्नमय कोष को शुद्ध करने के लिए, शरीर को शुद्ध करने के लिए, अन्न दूषित न हो, हम बढ़िया अन्न हमारे पेट में जाए, इसके लिए बहुत आवश्यक है कि हम जो है अपने वृत्ति को शुद्ध करें और अन्न को शुद्ध करें, वृत्ति के माध्यम से अन्न को शुद्ध करें।
और शुद्ध अन्न को ही हम भक्षण करें, उससे अन्नमय जो है हमारा कोष सुदृढ़ होगा, जिससे कि हम दैवी डिवाइन लाइफ में हम प्रवेश कर सकेंगे। अब अन्नमय कोष जब शुद्ध हो गया, तो शुद्ध होने के बाद क्या होता है कि आपका इंस्ट्रूमेंट जो है शुद्ध हो गया। एक कोई आपका मशीन आपको दिया गया, एक गाड़ी आपको दी गई, गाड़ी बीमार गाड़ी नहीं है, गाड़ी एकदम बढ़िया गाड़ी है आपके पास, अब आप उससे यात्रा कर सकते हैं। तो उसी तरह से अन्नमय कोष आपका जब शुद्ध हो जाता है, तो आप इस अन्नमय कोष के शरीर से आप दैवी यात्रा कर सकते हैं। अब इसके बाद दूसरा कोष का नंबर आता है, अन्नमय कोष के बाद फिर आता है ये प्राणमय कोष। प्राणमय कोष को शुद्ध करना होगा। प्राणमय कोष क्या है? प्राणमय कोष का मतलब ये है कि प्राणायाम जो श्वास है, श्वासोच्छ्वास हमारे शरीर में जो जाता है, इसमें बड़ा गहरे में विचार करना पड़ेगा। समय कम है, इसलिए थोड़ा थोड़ा मैं हवाई सर्वेक्षण की तरफ से अपनी बात में कहता जा रहा हूँ। थोड़ा कम बेशी लगेगा तो क्षमा कीजिएगा सब लोग, लेकिन हम जितना कह रहे हैं शायद इससे बात पूरी हो जाएगी, समझ में आ जाएगा आप सबको, क्योंकि आप सब जानकार हैं, आप सब जानते हैं। ऐसा नहीं कि कोई हम नई बात कह रहे हैं। लेकिन जो प्राणमय कोष है, प्राणमय कोष ये कैसे ठीक होगा? तो प्राणमय कोष को ठीक करने के लिए आज योग अंतरराष्ट्रीय योग जो ये सम्मेलन हो रहा है, वैदिक योग विज्ञान सम्मेलन, तो इसीलिए हो रहा है कि एक बिंदु पर विचार हो कि कैसे ठीक होगा। प्राणमय कोष के लिए प्राणायाम हमको समझना पड़ेगा। प्राणायाम दो तीन तरह का होता है। यहाँ हमारे आचार्य शशिकांत जी बैठे हुए हैं, वो इसके बड़े जानकार हैं। जहां तक मैं जानता हूं उसमें दो तरह का प्राणायाम, एक प्राणायाम जो है शरीर को शुद्ध करता है, दूसरा प्राणायाम जो है वह मन को और आत्म तत्व को के तक जाने का क्रम बनता है, और आदमी जो है मेडिटेशन तक चला जाता है। तो क्या है वो प्राणायाम? एक तो जो कपालभाति इत्यादि करते हैं या अनुलोम विलोम इत्यादि करते हैं, इससे शरीर शुद्ध होता है। दूसरा जो प्राणायाम है, ध्यान देने का है, बहुत महत्व का विषय है क्या कि ये जो हवा जाती है भीतर, लोग समझते क्या है कि हम ये व्यक्ति हम हवा सांस ले रहे हैं, और ऐसा सांस कोई ले नहीं रहा है, ना सांस कोई छोड़ रहा है। ये सांस जो है, श्वास जो है, ये जो प्राण है, ये आकर्षित हो रहा है कहीं विशेष जगह पे। कहाँ आकर्षित हो रहा है? वो जो परम तत्व है उसकी तरफ ये आकर्षित हो रहा है। जो आत्म तत्व आपका है, आपका जो जीवात्मा जो भीतर बैठा हुआ है हृदय में, वहां तक उसके पास जाता है। जैसे कोई ऐसा एक दृष्टांत समझ ले कि एक पुष्प है ऐसे खिला हुआ, और उस पुष्प पर भंवरे आते बैठते हैं फिर चले जाते, बैठते हैं फिर चले जाते, आते हैं बैठते हैं फिर चले जाते। तो ये जो भंवरे आ रहे हैं, ये भंवरे ये प्राण वायु समझिए, प्राण वायु आ रहा है, और ये जो आत्म तत्व है, फूल खिला हुआ है, आत्म तत्व है, इस आत्म तत्व की तरफ वो आकर्षित हो रहा है ये प्राण, और जाता है फिर वापस आ जाता है। तो जब तक ये आत्म तत्व शरीर में है, जीवात्मा शरीर में है, तो प्राण जो है शरीर में आता जाता है, और जीवात्मा जब शरीर छोड़कर बाहर निकलता है तो फिर प्राण उसके पीछे चला जाता है। तो लोग कहते हैं भी इनका सांस बंद हो गया, अब तो दिवंगत हो गए। तो ये विज्ञान बड़ा गहरा विज्ञान है, इसको कुछ समझना हो। ये प्राण जो है, ये जो श्वास है, ये श्वास आकर्षित होता है जीवात्मा की तरफ। जो जीवात्मा है कहाँ पे? तो गीता में जैसा कि कहते हैं, हृदय से अर्जुन तिष्ठति, अर्जुन मैं सबके हृदय में रहता हूँ। हृदय में कैसा हृदय है वो, इस पर विचार करना होगा। हृदय जो है ना, हर व्यक्ति का जो अंगूठा है, ये अंगूठा जो है, अंगूठे के बराबर का एक आकाश है हृदय के बीच में। तो हार्ट है आपका, उसके बीच में अंगूठे के बराबर का एक आकाश है, खालीपन। और कैसा आकाश है? तो पंचीकृत आकाश नहीं है, जो वेदांत में पंचीकृत पढ़ते हैं, पंचीकृत सिद्धांत, पंचीकृत आकाश नहीं है वो आकाश है, चिदाकाश है, शुद्ध आकाश। आकाशाद वायु, और वायु अग्नि, अग्नि पृथ्वी जो हम कहते हैं, उस तरह का ये शुद्ध आकाश जो है एक हृदय में अंगुष्ठ माप का, हर व्यक्ति का जो अपना अंगुष्ठ का जो माप है, उसी माप का हृदय में एक आकाश विद्यमान है। उस आकाश को बोलते हैं दहराकाश। नीरज, उस आकाश को बोलते हैं दहराकाश। उस दहराकाश में भीतर जो है आत्म तत्व विद्यमान है। वो दहराकाश भगवती का रूप है, ध्यान दीजिए, और उसको दहराकाश के नाम से जाना जाता है। जब उस उधर हम लोग कभी व्याख्यान इस पे होगा तो फिर हम डिटेल में बात करेंगे। एक हम हवाई सर्वेक्षण कर रहे हैं, देखिए कितना हम कर पाते हैं, और कितना कब आपको मैं दिल्ली पहुंचा देता हूँ। वाराणसी से उड़ा हूँ और दिल्ली पहुंचाने की कोशिश करूंगा। कि बीच बीच में ये शहर पढ़ रहे हैं आपको बताते हुए, उस क्रम में दहराकाश जो है भीतर हृदय में बैठा हुआ है, और इस दहराकाश के भीतर जो आत्म तत्व आपका जीवात्मा है वह विद्यमान है।
तो उस गहराकाश में विद्यमान जो जीवात्मा है वहां पे ये प्राण जाते हैं। श्वास जाता है फिर वापस आता है, जाता है फिर वापस आता है। ये विज्ञान है, ये दैवी विज्ञान है, डिवाइन साइंस समझिएगा इस बात। तो इस तरह से अब उस प्राणायाम के माध्यम से, क्योंकि श्वास ही तो जा रहा है भीतर, श्वास ही आ रहा है, तो इसको कैसे ठीक करें? तो उसमें एक तो हो गया पंचकोश, क्या बोलते हैं, अन्नमय कोश। अन्नमय कोश की शुद्धि हो गई अन्न से और वृत्ति से, और भी उसके कई रास्ते हैं शुद्ध करने के, वो फिर कभी बताऊंगा। लेकिन एक सामान्य जान लें कि अन्नमय कोश की शुद्धि अन्न से होती है, शुद्ध अन्न से होती है। अब उसके बाद प्राण की शुद्धि होती है प्राणायाम से। प्राणायाम का भी एक तरीका है, उस प्राणायाम को सीखना पड़ेगा, और शशिकांत जी जैसे आचार्यों के साथ जुड़कर सीखने की आवश्यकता है। और कुछ जो योगी आचार्य हैं, जो आध्यात्मिक जीवन में जिनका प्रवेश हो रहा है, ऐसे आचार्यों के साथ जुड़ करके प्राणायाम को समझने की आवश्यकता है। और ध्यान दीजिएगा, डिवाइन लाइफ और स्पिरिचुअल लाइफ, ये विज्ञान को तभी आप समझ सकेंगे, इसके मूल में प्राणायाम है। और प्राणायाम, बातें होती हैं प्राणायाम के बारे में बहुत, लेकिन उसको ठीक से समझना पड़ेगा प्राणायाम। फिर कभी अवसर होगा प्राणायाम पर बोला जाएगा। और कुछ ऐसे भी व्याख्यान होते हैं जो व्याख्यान कमरे के अंदर भी दिए जाते हैं, कुछ गुप्त विद्याएं होती, तो वो इस तरह के सेमिनार में खुल करके नहीं कहा जा सकता। एक हम आपको संकेत कर दे रहे हैं, आप तो बुद्धिमान लोग हैं, समझेंगे। अब ये प्राणायाम, ये प्राणमय कोश हो गया। अब प्राणमय कोश की स्थिति क्या है? प्राण अपान व्यान उदान समान, 5 जो है प्राण है शरीर में। इस 5 ही प्राण नहीं है शरीर में 84 क्या है, करीब 42-43 प्राण चलते हैं शरीर में। अलग अलग अंगों में अलग अलग तरीके के प्राण चलते हैं। हर प्राण के अपने अपने वो अपनी अपनी एरिया है शरीर में। उस एरिया में वही प्राण चलता है, दूसरी एरिया में वही प्राण चलता है, तीसरी एरिया में वही प्राण चलता है। अलग अलग प्राणों के जो है अपनी एरिया बनी हुई है, और वो शरीर को पूरा जो है नियंत्रित करके रहती है। मुख्य 5 प्राण है ये, प्राण अपान व्यान उदान समान। गीता में आप लोग पढ़े होंगे कि प्राण का अपान में आहुति देना, ऐसा पढ़ा होगा आप लोग, प्राण का अपान में आहुति देना। अब प्रश्न है कि आहुति कैसे देंगे, कहाँ प्राण कहाँ अपान, कैसे क्या आहुति देना? ये भी बड़ा भारी विज्ञान है, प्राण का अपान में आहुति देना। प्राण का अपान में आहुति देने का मतलब क्या? तो इसको थोड़ा बता देते हैं, ये जानना चाहिए, बाकी और डिटेल बाद में कभी करेंगे। प्राण का अपान में आहुति देने का मतलब ये हुआ कि हम एक श्वास को खींचते हैं, वो हो गया कुंभक, वो हो गया पूरक। फिर श्वास को बंद करते हैं, वो हो गया कुंभक, और श्वास छोड़ते हैं, वो हो गया रेचक। इसमें जो श्वास लेते हैं ये प्राण है। श्वास को जो हमने रोका, वह ही रोकने से क्या हुआ? श्वास जो आपने लिया शरीर में, श्वास लेने के बाद श्वास के साथ ऑक्सीजन भी गया। ध्यान दीजिएगा, बाहरी हवा के साथ ऑक्सीजन भी शरीर में गया। और जब आप वहां मंत्र पाठ करके आप जब रोकते हैं श्वास को, तो उस जो हवा भीतर गई है, उस हवा में जो विद्यमान जो ऑक्सीजन है, वो ऑक्सीजन आपके फेफड़े के माध्यम से एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, उसको भीतर जो है सोख लिया जाता है ऑक्सीजन। अब उसके बाद जब आप प्राण को छोड़ते हैं तो खाली हवा बाहर आती है, उसमें ऑक्सीजन नहीं होता। तो बाहर जो हवा आती है वह ही अपान वायु है। अपान वायु एक तो जो है गुदास्थान से निकलती है, और दूसरी अपान वायु जो है ये नाक से भी जो वायु बाहर मैंने शरीर से बाहर आ रही है, वो अपान वायु। ध्यान दीजिए, तो एक जो श्वास आपने खींचा, वो ऑक्सीजन के साथ वो हवा भीतर गई। और जब आपने कुंभक किया, तो आपका जो यंत्र है, शारीरिक यंत्र है, शुद्ध यंत्र, यह क्या करता है, उसमें का ऑक्सीजन जो है एब्जॉर्ब कर लेता है शरीर में। और करने के बाद जब आप छोड़ते हैं श्वास को, तो जो खाली सिर्फ हवा है वो हवा निकलती है, उस हवा में ऑक्सीजन नहीं होता। ये भी प्राणायाम का बड़ा भारी सब कई रहस्य उसमें जुड़े हुए हैं। फिर हम इस पर बोलेंगे, एक हम संकेत करते हुए आगे बढ़ रहे हैं ताकि हम पूरी बात कह सके। तो अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, इस प्राणमय कोश के बाद फिर आता है मनोमय कोश। अन्नमय कोश, प्राणमय कोश और ये मनोमय कोश। सबसे खतरनाक जो कोश है ये मनोमय कोश। यही जो है मनोमय कोश ही व्यक्ति को जो है बंधन में और मुक्ति का कारण बनता है। क्या कहते हैं, मन ये मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। ये होता क्या है, ये बहुत ही जो है इलेक्ट्रॉन की तरह मन हिलता है, ऐसा ऐसा हिलता रहता है हमेशा, जैसे इलेक्ट्रॉन हिलता है हमेशा, उसमें वो एक वाइब्रेशन होता है इलेक्ट्रॉन में। उसी तरह मन भी हमेशा एक सेकंड भी ये स्थिर नहीं रहता, हमेशा हिलता रहता है। यहाँ से हिलते हुए ये मन हिलते हुए यहाँ आता है, हिलते हुए बार बार यहाँ आता है, उसको अभ्यास पड़ा हुआ है। तो ये यहाँ इंद्रियां हैं, 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय। इस 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रियों पर ये मन जब आ जाता है किसी एक इंद्रिय पर,
वह इंद्री एक्टिव तो है ही है, लेकिन मन के आने के बाद क्या होता है और भी एक्टिव हो जाती है, और एक्टिव होने के बाद फिर वो अपना विषय पकड़ती है। जिसे चक्षु है तो वो जो है रूप को पकड़ेगा, शब्द है, कर्ण है, कर्ण इंद्री जो है वो शब्दों को पकड़ेगा। इस क्रम में फिर वो और इस पंचकर्म इंद्री पंच ज्ञान इंद्रियों के बाहर जो है जगत है, उस जगत को ही पकड़ना शुरू करता है। उस क्रम में इसको समझना होगा कि अन्नमय कोश, मनोमय कोश और प्राणमय कोश। प्राणमय कोश को शुद्ध करने के लिए जप की आवश्यकता है और शुद्ध संस्कार की आवश्यकता है, जो नीचे से आपका संस्कार होता जा रहा है, इसकी आवश्यकता है। अब ये प्राणमय कोश, मनोमय कोश जब शुद्ध होता है, इसके बाद आता है विज्ञानमय कोश। विज्ञानमय कोश के लिए बहुत आवश्यकता है उसको शुद्ध करने के लिए। क्या करना? विज्ञानमय कोश को शुद्ध करने के लिए एक कहते हैं इच्छा शक्ति, ज्ञान शक्ति और क्रिया शक्ति। इच्छा शक्ति, ज्ञान शक्ति, क्रिया शक्ति, इस पर ध्यान देना होगा। आपकी इच्छा कैसी हो रही है? आपकी इच्छा अपवर्ग में हो रही है, माने आप मुक्त होने की तरफ जा रहे हैं, भगवान की तरफ, सत्य की तरफ जा रहे हैं, क्या सत्य की तरफ जा रहे हैं? किधर आपकी इच्छा हो रही है, उस इच्छा को जो है ध्यान देना होगा। इच्छा शक्ति ठीक होनी चाहिए, उस पर हमेशा नियंत्रण रखने की आवश्यकता है। और वही इच्छा शक्ति के अनुसार ज्ञान शक्ति को बढ़ाना होगा, ग्रंथ आदि पढ़ करके, आचार्यों के साथ जुड़ करके। इच्छा शक्ति, ज्ञान शक्ति, और ज्ञान जब हो गया आपको, उसी ज्ञान के अनुसार आपको क्रिया करनी होगी। आपको मालूम हो गया कि अहिंसा परमो धर्मः, तो हिंसा नहीं करनी, ये तो मालूम हो गया आपको, ज्ञान हो गया। अब ये जो है आपको क्रिया के माध्यम से उसको जो है अनुभवजन्य ज्ञान में उसको परिणत करना होगा। तो क्या होगा कि वो विज्ञानमय कोश आपका सुदृढ़ होगा। इच्छा शक्ति, ज्ञान शक्ति और क्रिया शक्ति के माध्यम से विज्ञानमय कोश जो है शुद्ध होता है। तो पहला कोश शुद्ध हुआ अन्न से, अन्न की शुद्धि से। दूसरा कोश शुद्ध हुआ प्राणायाम से, प्राण की शुद्धि से। तीसरा हुआ जो है मनोमय कोश, जप करने से। जपात सिद्धिर, जपात सिद्धिर, जपात सिद्धिर भविष्यति, जप करने से। और चौथा जो ये कोश है विज्ञानमय कोश, विज्ञानमय कोश जो है इच्छा शक्ति, ज्ञान शक्ति और क्रिया शक्ति के माध्यम से, इसके ठीक क्रम को जान करके उसके अनुसार आचरण करने से और कार्य रूप में उतरने पर तब ये जो है शुद्ध होता है और विज्ञानमय कोश आपका शुद्ध होता है। और विज्ञानमय कोश जब शुद्ध होता है तो उसका जो अनुभवजन्य उसका जो प्रतिफलन है, उसकी जो फलश्रुति है विज्ञान कोश की शुद्ध होने की, वह ही आनंदमय कोश है। और वही आनंदमय कोश जो है दहराकाश, दहराकाश में बैठा हुआ जीवात्मा, वहां तक आप पहुंच गए। तो इस तरह से ये पंचकोशों को शुद्ध करते हुए डिवाइन साइंस को समझा जा सकता है। इन पंचकोश को शुद्ध करते हुए आत्मतत्व तक पहुंचा जा सकता है। और एक साथ में एक बात और जोड़ दे, गीता में एक बात आती है, ऊर्ध्व मूलम अधशाखम अश्वत्थम प्राहुरभयम छंदांसि यस्य पर्णानि यस्तम वेद स वेदवित्। ऊर्ध्व मूलम अधशाखम, ऊर्ध्व में ऊपर, सबसे ऊपर कौन है? तो परमात्मा है। अधशाखम, जो शाखाएं कौन है? वो शाखाएं जो है ये जगत, ये ब्रह्मा जी जो है वो है, उसके मूल शाखा है। और ब्रह्मा जी से फैला हुआ जो है यह समस्त जो वेद है, वेद के पत्ते हैं, ये पत्ते जो है उसके छंदांसी से पर्णानी, यह उसके पत्ते जो है वेद मंत्र है। तो इस वेद मंत्र का जो प्रतिपाद्य है कर्मकांड, उपासना कांड, ज्ञान कांड, इस कर्मकांड, उपासना कांड, ज्ञान कांड को समझ करके तो उसका ठीक से प्रयोग किया जाए अगर, तो वो पत्ते, होता क्या है आपको बता दे, अश्वत्थ का जो वृक्ष है, अश्वत्थ किसी भी वृक्ष का जो अपना पत्ता होता है, उस पत्ते में ही भोजन बनता है। वृक्ष के लिए जो भोजन बनता है, पत्ते के माध्यम से भोजन बनता है। वो भोजन जो है जड़ में जाता है और पूरे वृक्ष को जो है वो पल्लवित पुष्पित करता है। उसी तरह से ये संसार रूपी जो वृक्ष है, इसका जो मूल पत्ता जो है वो कौन है? वह वेद है और वेदाक्षर है। और वेदाक्षर में निहित जो ज्ञान है वही इसके पत्ते हैं। तो उसका ठीक से प्रयोग करना और क्रिया रूप में उसको उतारना, उतारने से क्या होता है कि एक संसार को पुष्ट करने के लिए एक पाक तैयार होता है। और वह पाक जो है ये पूरे संसार को, यहाँ तक कि देवता, देव माने आदि भौतिक, आदि दैविक, आध्यात्मिक जगत सबको जो है यह पुष्ट करते हैं। और यहाँ तक कि जो परब्रह्म परमात्मा है वह भी इससे संतुष्ट होता है। आपको लगेगा कि उसको क्या आवश्यकता है? एक विधि वाक्य आपने सुना होगा। क्या विधि वाक्य है? अहरह स्वाध्यायोधेतव्यः अहरह संध्यामुपासीत। स्वाध्याय डेली करना ही, अहरह स्वाध्यायोधेतव्यः, प्रतिदिन स्वाध्याय करने की आवश्यकता है। क्यों करना? क्योंकि यह जो मंत्र है यह भगवान के श्वास है। यस्य निःश्रुतं वेदा यो वेद्यो अखिलं जगत,
यह जो वेदाक्षर है ये भगवान के श्वास है। जैसे हम आपका श्वास बंद करें तो आपको घुटन होती है, वैसे अगर स्वाध्याय व्यक्ति न करे, शाखा स्वाध्याय न करे, वेदाध्ययन न करे, तो भगवान को भी घुटन होती है। इसलिए विधि वाक्य बनाया मीमांसा दर्शन ने, अगर स्वाध्याय वेदितव्यः, इस कारण आपको वेद पढ़ना है, इस कारण आपको संध्या करने की आवश्यकता है। जब आप ऐसा करते हैं तो जो अल्टीमेट है वह अत्यंत संतुष्ट होता है। जब वह संतुष्ट होता है तो ब्रह्मादि जो देवगण है वो संतुष्ट होते हैं और उनके संतुष्ट होने में पूरी पृथ्वी संतुष्ट होती है। इसी चक्र में पूरे की पूरा का पूरा ब्रह्मांड जो है आनंद को प्राप्त होता है। संक्षेप में यही बात कहनी है कि ईमानदारी बरतने की आवश्यकता है, और भोजन और भजन ये ठीक हो, और वेद के अनुसार जीवन जीने की आवश्यकता है। तभी जो है डिवाइन लाइफ, डिवाइन साइंस और स्पिरिचुअल साइंस जो है वो सिद्ध होगा। क्योंकि मेटेरियलिस्टिक जो है लाइफ है, भौतिक जीवन है, वहां तक तो विज्ञान चलता है, स्थूल विज्ञान। स्थूल विज्ञान वहां रुक जाता है जहां से शुरू होता है डिवाइन लाइफ और जहां से शुरू होता है स्पिरिचुअल लाइफ। इसको खूब समझना होगा के लिए, और स्पिरिचुअल लाइफ को समझने के लिए वेदादि ग्रंथों को और वेदादि ग्रंथों से अनुस्यूत जो है तो शास्त्र है हमारे, उनका एक गहरा अध्ययन करना होगा, और इसके लिए पवित्र होकर के अध्ययन करना होगा, तब बात साफ होगी और नहीं तो समस्या होगी। इन्हीं बातों के साथ अपनी बात विराम देता हूं और हमारे मंगल मूर्तये नमः। प्रणाम।